दोस्तों आज हम एक प्ले हार्ट ब्रेक हाउस को डिस्कस करने वाले हैं। हार्ट ब्रेक हाउस इंग्लिश थीम पर रशियन मैनर में एक फैंटेसी है। अ प्ले रिटन बाय जी.बी. शो यानी कि जॉर्ज ब्रांट शो, फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1919 एंड फर्स्ट प्लेड एट द ग्रीक थिएटर इन नवंबर 1920। According to A.C. Watt, the work argued that cultural lizard यूरोप विनाश की ओर बढ़ रहा था और यह कि यूरोप को सेफ्टी के लिए गाइड करने की स्थिति में वी पॉलिटिकल नेविगेशन के अपने प्रॉपर बिजनेस को सीखने में फेल रहे। चलिए हम रीड करते हैं और देखते हैं क्या है इस प्ले में। डायरेक्टली हम देख ही लेते हैं क्या है। चलो लेट्स बी स्टार्ट। यंग एंड प्रीटी एलिडन कैप्टन शॉर्टओवर के घर ससेक्स इंग्लैंड में आने वाली फर्स्ट गेस्ट है। एली को कैप्टन शॉर्टओवर की सबसे बड़ी बेटी मिसेस शॉबी ने इनवाइट किया था। उस दिन बिकॉज ऑफ ऑल द डिसअपॉइंटमेंट शी एंड अन्य सभी एक्सपीरियंस के कारण होम हार्ट ब्रेक हाउस का नाम बदल दिया गया। जब एली घर पर आती है तो उसका वेलकम या उसको अटेंड करने वाला कोई नहीं होता और वह विलियम शेक्सपियर को तब तक रीड करती है जब तक वह खुद सो नहीं जाती। एक बुजुर्ग नौकर, नर्स गिनीज और अनदर विजिटर और शॉर्टओवर की छोटी बेटी लेडी यूटवर्ड के अराइवल से ठीक पहले एली को पता चलता है कि 23 साल इंग्लैंड से दूर रहने के बाद छोटी बेटी लेडी यूटवर्ड घर लौट रही है। मिसेस हस्बी ने एली, जो कि उसकी एल्डर डॉटर थी, हस्बी एली, उसके पिता माजिन दुन और एली के मंगेतर बॉस मगन को कैप्टन शॉर्टओवर के घर में इनवाइट किया कि वह एली को राजी करना चाहती कि वह अपने फादर के दोस्त से मतलब फादर से दोस्ती करने वाले मिलियनियर इंडस्ट्रियलिस्ट मगन से शादी न करे। मगन ने डन एलियस फादर को एक बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा दिया जो 2 साल के बाद फेल हो गया, जिसके बाद मगन ने बिजनेस को खरीदा तो तब बिजनेस अच्छा चलने लगा एंड गेव देम अ जॉब मैनेजिंग इट। मिसेस हस्बी चाहती है कि एली किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करे जिसे वह प्यार करती है, rather than someone to whom her father owns a debt, ना कि उससे जिससे उसके फादर ने उधार लिया था। हस्बी के साथ एक कन्वर्सेशन में एली रिवील दैट शी हैज अ सीक्रेट पैशन फॉर ए मिस्टीरियस मैन। एक रोमांटिक एडवेंचर मार्क्स टेरवन ने उससे अभी मिला है। जब मिसिस हब्सी के पति हेक्टर कमरे में एंटर करते हैं, एली को पता चलता है कि मैक्स डैनियल वाज एन अज्यूम्ड आइडेंटिटी ऑफ ए हेक्टर हिमसेल्फ, जो उसे इम्प्रेस करने के लिए एली को असाधारण कहानियां सुनाता रहा। एली इज हार्ट ब्रेकन एंड एंगर एट हर गुलिबिलिटी। हस्बी उसे बताती है कि दैट हार्ट ब्रेक इज जस्ट लाइफ्स वे ऑफ एजुकेटिंग हर। बॉस मगन फाइनली मेक हिज अपीयरेंस एंड द प्रोसेस ऑफ हिज हार्ट ब्रेक बिगिन व्हेन कैप्टन शॉर्टओवर प्रेडिकेट दैट मिसेस हब्सी विल सी टू इट दैट मगन डज नॉट मैरी एली। आने वाला नेक्स्ट विजिटर रेडर यूटवर्ड लेडी यूटवर्ड का साला है, जो उसकी लेडी जो 23 साल बाद इंग्लैंड वापस आई है, जो उसकी यंगर बेटी उसका साला है। रेंडल ने अपने भाई की बात सुनने के बाद खुद को घर पर इनवाइट किया दैट लेडी यूटवर्ड इज स्टेइंग देयर। इस बीच जब हेक्टर लेडी यूटवर्ड से मिलता है तो ही इमीडिएटली फॉल इन लव विथ हर और अब यहाँ मिसेस हशाबी का हार्ट ब्रेकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। साली आधी घरवाली होती है तो सुना था, बट यहाँ जीसस साली को पूरी तरह घरवाली बनाने की सोच रहा है। क्या हेक्टर ऑलरेडी हशाबी का हस्बैंड है और एली से सीक्रेटली लव करता है। डिनर के बाद एली के साथ कन्वर्सेशन में मगन ने रिवेल दैट उसने एली के पिता को जानबूझकर बर्बाद कर दिया था। उसने यह जानने के लिए बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे जानने के लिए उसने पैसे दिया था क्योंकि वो जानता था कि ये फेल हो जाएगा, बिकॉज ही सॉ दैट strategy as a cost efficient way to take over a new enterprise. एली डिक्लेयर्स दैट वह अभी भी मगन से शादी करने को तैयार है। इवन थफ मगन इज इन लव विथ मिसेस हशबी और एली खुद हेक्टर के साथ प्यार में है। बिकॉज द मैरिज वो उसे शादी करना चाहती, बिकॉज द मैरिज विल गिव हर असेस टू मगन्स मनी। वो उसे शादी करना चाहती है कि उसको असेस मिल जाएगा मगन्स की मनी के लिए। मतलब इस बात से क्लियर हो गया कि एली पैसे के लिए शादी कर रही है। Ellie warns Magan that if he back out of their agreement, she will see to it that Magan never see Mrs. Hashby again. MG, Ellie तो डेंजर लेडी निकली।
मगन एक कुर्सी पर गिर जाता है, तब एक मगन कुर्सी पर गिर जाता है और एली मसाज हिज टेम्पल अंटिल मगन फॉल इनटू अ डीप हाइप्नोटिक स्लीप। जब वह एक ट्रांस में रेस्ट करता है, मिसेस हुस्बी, मार्जिन डन और एली मैगन पर डिस्कशन करते हैं, जो उनकी बातचीत के हर शब्द को सुनता है। मतलब वो सो रहा था ना, वो रेस्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी वो उनकी सारी बातचीत को सुनता है। अचानक एक पिस्तौल की गोली की आवाज़ ऊपर से सुनाई देती है। मजनी और हेक्टर मिसेस हुस्बी के हीरे चुराने की कोशिश करने वाले एक चोर को पकड़ लेते हैं। कैप्टन शॉर्टओवर रिवेल किया है कि चोर बिली डन नाम का एक समुद्री डाकू है जिसका मार्जिनी और एली से कोई संबंध नहीं है, जो कभी कैप्टन से शिप के स्टोर्स चुरा लेता था। मतलब कैप्टन से जो शिप के जो स्टोर में जो भी सामान रखा रहता था वो सब चुरा लेता था। बिल्ली ने स्वीकार किया है कि वह केवल वेल्थी लोगों के घरों में चोरी करता है, यूजिंग हिज कैप्चर एज अ वे ऑफ एक्सटोरिंग मनी दैट wealthy families are willing to pay to avoid having their names dragged into the newspaper. It is revealed that Billy is a former husband of Nurse Guinness. Oh, नर्स गिनीस का हस्बैंड। नर्स गिनीस तो शायद यहाँ पे वही है ना जो इसकी सर्वेंट है। एली कैप्टन शॉर्टओवर के साथ प्राइवेटली बात करती है, उसे बताती है कि शी वुड रेदर मैरी हिम देन मैरी मगन। एली और शॉर्टओवर रसोई के लिए जाने के बाद हेक्टर और नोराल लेडी यूटर के लिए अपने पैशन की बात करते हैं, जो तब एंटर करती है। जब वो एंटर करती है तो हेक्टर, रोनाल्ड और यूटर के लिए बात करते हैं। हेक्टर और रोनाल्ड उनका ध्यान आकर्षित करते हैं एंड इट बिकम क्लियर दैट शी हैज ए ब्रोकन बोथ ऑफ देयर हार्ट। उस शाम हर कोई बगीचे में आराम कर रहा था व्हेन लेडी विटरवर्ड ऑफर्ड द ऑब्जर्वेशन दैट कि शॉर्टओवर के घर में एक स्थिर और घोड़े की कमी है। वह कहती है आर द रियल सेंटर ऑफ ए प्रॉपर हाउस होल्ड। जो लोग शिकार करते हैं वे सही लोग हैं और जो लोग गलत नहीं हैं वे गलत हैं। फिर मगन के सामने द कन्वर्सेशन टर्न टू वेदर एली शुड मैरी हिम फॉर हिज मनी। मगन कन्फेस दैट ही एक्चुअली हैज वेरी लिटिल मनी। इतने में मगन कन्फेस करता है कि उसके पास सच में बहुत ही कम मनी है, उसके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं है जैसा कि सब लोग सोचते हैं। ही ऑन्स नथिंग, उसके पास खुद का कुछ भी नहीं है। एंड सिंपली रन थिंग्स फॉर अदर इन्वेस्टर, सिंपली वो अदर इन्वेस्टर्स जो हैं उनके लिए काम करता है, उनके बिजनेस को चलाता है। यह सुनकर एली अनाउंस कि वह मगन से शादी नहीं करेगी और कभी भी उसे शादी करने का उसका कोई इरादा नहीं है। सी हैड ओनली वांटेड टू फील हर स्ट्रेंथ ओवर हिम, वो केवल अपनी स्ट्रेंथ उसके साथ फील करती थी, ऐसा कुछ नहीं था। सी अनाउंस दैट शी हैज ऑलरेडी मैरिड कैप्टन शॉर्टओवर दैट एवरी इवनिंग। है मतलब उसने पहले से शादी करती है। जी ये क्या सुन रहा हूँ, मतलब हद है यार, फिर से इतनी देर में ये सब क्या चल रहा था फिर। मतलब उसने पहले ही से शादी कर ली थी, उसने उस इवनिंग से पहले शादी कर दी, मतलब दैट मीन्स शी इज अ गोल्ड डिगर। अरे बाबा बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। एट डिस्टेंस एक्सप्लोशन इज हियर, कुछ ही दूरी पर उन्हें एक बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी एंड द हाउस लाइट इज गो आउट। नर्स गिनीस रन इन टू एक्सप्लेन दैट पुलिस ने लाइट को ऑफ करने का आदेश दिया है बिकॉज एयरप्लेन्स आर अप्रोचिंग इन ए बॉम्बिंग रैट। इट मीन्स वी आर इन रेड जोन, गो टू द सेफ जोन। वह सभी को तहखाने में जाने का निर्देश देती है। मोस्ट ऑफ देम रिफ्यूज टू टेक शेल्टर और हेक्टर घर की सभी लाइटों को चालू कर देता है, मेकिंग इट अ परफेक्ट टारगेट फॉर द बॉम्बर्स। डेली, डन और मगन एक गुफा में छुपने के लिए पास की बजरी के गड्ढे में भागते हैं, लेकिन प्लेन करीब आते हैं, नॉट नोइंग दैट कैप्टन शॉर्टवर्ड स्टोर डायनामाइट देयर। मतलब फुल फॉर्म में अंकल। मिसेस हस्बे और एली ने बिथोवन सिम्फनी के रूप में प्लेन्स और बमों की आवाज को एक्साइटिंग पाया और लेडी यूटवर्ड ने रानल से आग्रह किया कि टू प्ले हिज फ्लूट टू शो ही इज नॉट अफ्रेड। ऐसा लगता है कि मगन और बिली डन बमबारी की मार से बच गए होंगे और अन्य लोग मर जाएंगे क्योंकि वे शरण लेने से इनकार कर लेते हैं, शेल्टर लेने से इनकार कर देते हैं। लेकिन जब फाइनली और सबसे भयानक विस्फोट आता है तो यह सीधा डायनामाइट कैश पर सीधा हिट करता है। मगन और बिली डन मारे जाते हैं और बाकी सब बच जाते हैं। विद दैट द प्लेन्स डिसअपेयर एंड द डेंजर एंड्स। एली निराश है और हेक्टर भी निराश हो गया क्योंकि उसकी दुनिया फिर से सुस्त हो गई। सो सैड।
हस्बी ने कहा कि अनुभव बहुत ही शानदार था। एक्सप्रेस हर होप दैट अगले दिन रात को प्लेन्स फिर से आएंगी। एली रेडिएट एट द प्रोस्पेक्ट एड्स हर ओन होप फॉर मोर एक्साइटमेंट।